में पैदा हुआ है यीशु हमारा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। प्यार पिता का तुम ये देखो, स्वर्ग से उसने प्रेम है भेजा। आगे बचाए जाए सभी हम, आगे बचाए जाए सभी हम, शांति और मुक्ति जीवन पाए, शांति और मुक्ति जीवन पाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मूल्यवान चढ़ाए, सोना मूल्यवान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सी जानकारियां हमने प्राप्त करी हैं। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के विरोध में पाप किया जा सकता है या पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कौन इंसान नहीं करता है। आज हर एक इंसान ये सोचता है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में कोई भी पाप नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जी हाँ, इस समय जो है वो सहायक है और पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा सब पर उंडेला गया, और जब वो उंडेला गया, आज जो है परमेश्वर का आत्मा मंडलाता है, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है और परमेश्वर का आत्मा जो है इस संसार के अंदर विराजमान है। परंतु उस पवित्र आत्मा के बारे में कौन जानता है, कौन सीखता है या उसके विरोध में कैसे पाप करते हैं। आज इंसान ये सोचता है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप नहीं कर रहे, परंतु सही माने में देखा जाए तो पवित्र आत्मा के विरोध में हर एक इंसान कहीं ना कहीं पाप कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम इस बात को कहते हैं कि पवित्र आत्मा उंडेला गया, तो जब वो पवित्र आत्मा हम मनुष्यों के लिए उंडेला गया, परमेश्वर ने उसको इस संसार के अंदर मेरे और आपके लिए भेजा है। तो सबसे बड़ी बात है, क्या वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में है या नहीं? अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? जो चीज़ परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजी है, जिस पवित्र आत्मा को भेजा है, हम उसका अनदेखा कर रहे हैं। और ये अनदेखा करने का पाप जो है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक मनुष्य कर रहा है, कि पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहा है, पवित्र आत्मा को देख नहीं रहा है। और
जब उसको देख नहीं रहा है, उसकी भाषा को समझ नहीं रहा, उसको रिसीव नहीं कर रहा है। और इसलिए हर एक इंसान का जो चाल चलन है, हर एक इंसान की जो बोलचाल है, हर एक इंसान की जो भाषा है, हर एक इंसान की जो सोच विचार हैं, वो पवित्र आत्मा के बिल्कुल विरोध में है, यानी परमेश्वर की शिक्षा से बिल्कुल अलग हटके हैं। जी हाँ, यदि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने भेजा है हमारे जीवन में होता, हमने उसको रिसीव किया होता, हमने उसको प्राप्त किया होता, तो हमारे जीवन में बहुत सा बदलाव होता। अगर आज खास तौर से आज के हम जवान लड़के लड़कियों को ले लीजिए, जवान लड़के लड़कियां जानते नहीं हैं कि पवित्र आत्मा उनको कैसे मिलना चाहिए। जी हाँ, बहुत से जवान लड़के लड़कियों ने बपतिस्मा भी ले रखा है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बपतिस्मा लेगा वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। इसका मतलब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया है, परंतु उनके सोच और उनके विचार, उनका पहनावा, उनका ओढ़ना, उनका खाना, उनका पीना, उनका चाल चलन जो है बिल्कुल पवित्र आत्मा के विरोध में है। तो जब पवित्र आत्मा के विरोध में है तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं, और जब पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं तो ये सबसे घृणित बात है, सबसे बुरी बात है। हम अक्सर न्याय दूसरों का करते हैं, हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, हम अक्सर दूसरों पे उंगली उठाते हैं, परंतु हम अपने बारे में कुछ भी नहीं समझते। जबकि परमेश्वर का वचन जो है मत्ती की इंजील को जब आप पढ़ेंगे, उसका 7 अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, हे कपटी, पहले अपनी आंख का लट्ठा तो देख ले, तब अपने भाई की आंख के तिनके को अच्छे से साफ कर पाएगा। जी हाँ, हम अगर देखें तो सैकड़ों बुराई हमारे जीवन के अंदर है, बहुत सी बुराई हमारे जीवन के अंदर बनी रहती हैं। एक शेर याद आता है मेरे को, परमेश्वर का वचन से मैं इसको वो करना चाहूँगा। मत फेंको दरिया में पत्थर कि दायरा बन जाएगा, मत फेंको दरिया में पत्थर की दायरा बन जाएगा, मुद्दतों तक ये सिलसिला बन जाएगा, गर देखना चाहो अपने ऐबों को, बंद कमरे में आईना बन जाएगा। जी हाँ, यदि हम अपने बारे में सोचें या अपने पाप को देखना चाहें तो हम एक बंद कमरे में जाएं और वहाँ पर चुपचाप से बैठे, घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करें, तब हमें पता चलेगा कि हम तो पवित्र आत्मा के विरोध में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जहाँ हम प्रत्येक दिन पाप करते आए हैं और प्रत्येक दिन हम बुराई करते आए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जानते हैं क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद है। यहाँ लिखा हुआ है, जो मेरे साथ नहीं वे मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वे बिठोरता है। यहाँ पर है मत्ती 12 और उसका 30-31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। जी हाँ, आप जानते हैं पवित्र आत्मा के विरोध में यदि हम कोई भी गुनाह करते हैं, और ये बात सही है, जैसे मैं अपने पिछले संदेश में बता चुका हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था परमेश्वर यहोवा के नाम से, जो है पवित्र आत्मा के नाम से इस समय कार्य कर रहा है, और जो आने वाला है न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, इस समय पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। और इसका मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं या जो भी पाप कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार की विरोध की बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, या किसी भी प्रकार की बुराई मेरे और आपके जीवन में पाई जाती है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब पवित्र आत्मा के विरोध में कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा के विरोध में कर रहे हैं तो ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि पवित्र आत्मा के विरोध में आप कोई भी बात करेंगे तो ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा नहीं की जाएगी, क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि हम पवित्र आत्मा की बात को सुने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो सहायक आएगा और तुमको मेरी बातों में से तुमको बताएगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें समझाएगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें शिक्षा देगा, वो मेरी महिमा कराएगा। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या कहता है, उसकी कौन सी शिक्षा को हमें किस तरीके से मानना है, ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये सब कुछ सीखना चाहिए। यदि नहीं सीख रहे हैं तो उस शिक्षक के विरोध में, उस सहायक के विरोध में जो आज हमारे और आपके बीच में है पवित्र आत्मा के रूप में, हम उसके विरोध में पाप कर रहे हैं, और वो पाप जो है क्षमा के योग्य नहीं है। और परमेश्वर का वचन इस बात को भी बताता है, अय्यूब 33:4 में
मैं कोट कर चुका हूं इसको और फिर से कोट करना चाहूँगा। वो कहता है कि तेरी आत्मा ने मुझे बनाया है। जी हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। जब उसकी आत्मा ने बनाया है, वो हमारा सृष्टि करता है। जब पवित्र आत्मा हमारा सृष्टि करता है तो फिर जब हम बनाने वाले की महिमा करें या किसकी करें, परंतु सही माने में देखा जाए तो हम बनाने वाले के, अपने सृष्टिकर्ता की महिमा को नहीं करते हैं। हम तो इस संसार की चीज़ों की, इन संसार की बातों की, इन संसार के लोगों की महिमा करते हैं। हम इस संसार के लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अगर वो धनवान है तो और भी अच्छी बात है, अगर वो बलवान है तो और भी अच्छी बात है, यदि वो हाई पोस्ट पे है तो और भी अच्छी बात है। उनके पीछे लगे रहते हैं, उनकी बातों में हाँ मिलाते हैं, उनकी महिमा और उनकी प्रशंसा करे रहते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करे रहते हैं। परंतु ये नहीं जानते हैं कि यिर्मयाह नबी 17 अध्याय और उसके 5 पद में क्या लिखा हुआ है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का मन जो है यहोवा से भटक गया है। जी हाँ, वो इंसान श्रापित है जो आज मनुष्यों के पीछे भाग रहे हैं, जो आज मनुष्यों की सुन रहे हैं, जो आज मनुष्यों की बात को, चाहे वो गलत हो चाहे वो कैसी भी हो, उसको मानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्यों की बात नहीं माननी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मनुष्यों का आदर नहीं करना चाहिए। यदि आपके कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, यदि आपके कोई भी बड़े हैं या शिक्षक हैं या कोई भी हैं, आप उनका आदर करें, उनका मान सम्मान करें, और जो वो सही बात कहते हैं उस सही बात को उनको मानने में कोई बुराई नहीं है। परंतु हम ज़्यादा भरोसा, हम पूरा भरोसा जो है मनुष्यों पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण भरोसा हमें सिर्फ परमेश्वर पे रखना है। और ये पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमारा भरोसा किस पर होना चाहिए। और जब हमारा भरोसा परमेश्वर पे ना होकर इस संसार के लोगों पर, संसार की चीज़ों पर होता है, तो पवित्र आत्मा की उस शिक्षा के विरोध में हम काम कर रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा की शिक्षा के विरोध में काम कर रहे हैं तो हमारा पाप कैसे क्षमा किया जा सकता है? क्या हमारा पाप तो क्षमा किया ही नहीं जा सकता है, और हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर बैठते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत भयंकर बात है। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसके 19 पद में एक बात लिखी है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? जी हाँ, अब यहाँ पर एक बात पौलुस कहता है कि हमारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये देह हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की है, और इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो है इसकी महिमा होनी चाहिए। अब ये देह किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। अब इस देह को किस चीज़ से सजाना चाहिए? जो पवित्र आत्मा चाहता है, परमेश्वर के वचन से सजाना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने से उसे सजाना चाहिए, परमेश्वर के लिए इसको सुशोभित करके इसको बना कर रखना चाहिए। परंतु सही माने में ये देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा रहना चाहता है, जो चीज़ पवित्र आत्मा की है, इसको सजा किससे रहे हैं? इस संसार की वस्तुओं से। मेंटेन किससे करें? इस संसार की चीज़ों से। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में बलवंत बनो। हमें प्रभु में बलवंत बनने के लिए पवित्र आत्मा गाइड करता है कि अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बनाना है तो प्रभु में। परंतु हम क्या कर रहे हैं? जिम जा रहे हैं साहब, डंड पेल रहे हैं खूब, और जिम में पैसे भी दे रहे हैं वो ताकत बढ़ाने के लिए, और वो कैप्सूल आते हैं खाने के लिए कि बॉडी फूल कर कुप्पा हो जाती है, कि लोग देखें अरे बड़ा अच्छा हेल्थी है, बड़ी अच्छी बॉडी है, और वो स्मार्ट लगे। वो कैप्सूल खा खा कर लोग अपनी बॉडी को बनाते हैं। उससे क्या होता है? कौन देख रहा है आपकी बॉडी को? क्या है, आज आपने अपनी बॉडी बना ली, 2-4 लोगों ने प्रशंसा कर ली, उससे क्या फायदा हुआ? परंतु आप पवित्र आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आप गए ब्यूटी पार्लर पे, आपने 500 रुपए दिए, आप अपने चेहरे को बिल्कुल बदलवा के आ गए। हाँ, अरे बड़ी अच्छी लग रही हैं आप तो आज बड़ी स्मार्ट लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। 2-4 लोगों ने कह दिया, क्या हो गया? ये खूबसूरती, ये स्मार्टपन कब तक बना रहेगा? ये परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि हम प्रभु में हैं तो प्रभु की खूबसूरती और प्रभु का स्मार्टपन फॉर एवर तक, हमेशा तक बना रहेगा। जी हाँ, अगर हमें सुंदर बनना है तो प्रभु में बनना है, ना कि संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों में। इस देह को यदि सजाना है तो पवित्र आत्मा के मुताबिक सजाना है, क्योंकि ये देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है, ना कि यह हमारा अपना इस पर कोई अधिकार है। और हम सजा किसके रहे हैं? संसारिक बातों के लिए, संसारिक चीज़ों के लिए, और संसारिक को मेंटेन करने के लिए कि 4 लोग हमें देखें, हमें से। ठीक है, 4 लोगों ने आपको देख लिया, आपकी खूबसूरती को तारीफ कर दी, फिर क्या हुआ? क्या मिला आपको? कुछ मिला? नहीं मिला कुछ। मगर जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को सजाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को मेंटेन करते हैं, तो हमें बहुत कुछ मिलता है। चाहे कोई हमारी तारीफ करे ना करे, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हम होते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम होते हैं, परमेश्वर की आशीषों से हम भरे होते हैं। हमारी समस्याएं, हमारी परेशानियां कैसे सॉल्व हो जाती हैं हमें नहीं पता। सही बात है, जब हम अपने लोगों के पास
मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि जब लोग हमें हमारे जीवन को देखते हैं, हमारे पैसे के बारे में पूछते हैं कि आपको कितना मिलता है, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कहते हैं हमारा तो 30,000 में, 60,000 में, 1 लाख रुपए में पूरा नहीं होता है, आपका इतने कम पैसों में कैसे पूरा हो जाता है? आप कैसे अपने आप को, अपने परिवार को मेंटेन करके रखते हैं? हमारा एक ही जवाब होता है कि हमें अपने परिवार को, अपने आप को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा मेंटेन करने वाला एक है और वो है पवित्र आत्मा। वो हमें मेंटेन करता है, हमारे परिवार को मेंटेन करता है, हमारी ज़रूरतों को मेंटेन करता है। इसलिए हमें इन बातों की हमें चिंता की ज़रूरत नहीं होती है कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है हर पल में हमारी सहायता करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं एक सहायक भेजूंगा और वो सहायक हमारे साथ है और वो हर सूरत में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और उस सहायक के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं जो परमेश्वर ने भेजा है, तो परमेश्वर की बहुत सी आशीष हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस शरीर के बारे में मत सोचो। इस शरीर के को क्यों? क्योंकि ये शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा खुद ही सोचेगा कि जब मैं इसका मंदिर हूं, तो मैं इसमें हूं, तो मुझे इसको कैसे रखना चाहिए। ये जिम्मेवारी आपकी नहीं है। इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसको कितने ताकत की ज़रूरत है, इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब पवित्र आत्मा खुद ब खुद कर लेगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा आजमा के देखें और पवित्र आत्मा को नहीं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप ऐसा करके देखें कि ये सही बात है या नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, और इसलिए पवित्र आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का झूठ जो है वो नहीं बोल सकते हैं। किसी भी प्रकार का झूठ और फरेब की बात और गलत बात जो है उसके सामने नहीं बोल सकते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम कोई भी बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, क्योंकि हमारी देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और इस देह के द्वारा किसी भी प्रकार की बुराई हो रही है, चाहे वो झूठ बोलने की हो रही हो, चाहे वो नफरत की हो रही हो, चाहे वो जलन की हो रही हो, चाहे वो कुड़न की हो रही हो, गाली गलौज की हो रही हो, लड़ाई झगड़े की हो रही हो, व्यभिचार की हो रही हो, और बेकार की कामनाओं की हो रही हो, अनर्थकारी कल्पनाओं की हो रही हो, या किसी भी प्रकार के दूसरों को दुख देने की बात हो रही है, या नशे की बात हो रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी बात क्यों ना हो रही है, ये सब पवित्र आत्मा के विरोध में है। क्योंकि हमारी देह किसका मंदिर है? हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस देह पे पवित्र आत्मा का अधिकार होना चाहिए, इस देह में पवित्र आत्मा होना चाहिए। परंतु इस देह के द्वारा तो दुनिया की बातें और फालतू बातें और बुराइयों की बातें हो रही हैं। इसलिए हम किसके विरोध में काम कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के विरोध में। नेचुरली बात है, सीधी सी बात है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं, तो पवित्र आत्मा जो है क्या होगा? उसके विरोध में क्या गया? पाप। ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा के योग नहीं है। एक बात आप अच्छे से समझ लें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम इस बात को अच्छे से समझ लें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्षमा के योग नहीं है, और जो लोग क्षमा के योग नहीं है वो कहाँ जाएंगे? सीधी सी बात है, जो परमेश्वर के राज में नहीं है वो शैतान के राज में और शैतान समेत उस नरक की आग में जाएगा, जो अनंत काल तक जलती रहती है। उसके अंदर उसका भाग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है और वो उस नरक की आग में जाएगा, सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि सही में हमने पवित्र आत्मा के विरोध में कितना पाप किया है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे शरीर से किसी भी प्रकार की ऐसी बातें उत्पन्न ना होने पाएँ जो पवित्र आत्मा के विरोध में जाकर खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जो चीज़ पवित्र आत्मा की है वो चीज़ पवित्र आत्मा के हैंड ओवर कर दीजिए तो अच्छी बात है। आपकी कोई भी प्रिय चीज़ है जिस पे आपका अधिकार है और आपको वो बहुत पसंद है, और उस पर कोई और अधिकार कर ले तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको बुरा लगेगा। और आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपकी कोई भी चीज़ पर कोई अपना अधिकार जताए या अपना अधिकार कर ले। जी हाँ, आप अधिकार भी नहीं जताने देंगे, क्योंकि वो आपकी अपनी चीज़ है और आपकी अपनी प्रिय चीज़ है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो उस पर हम अपना अधिकार क्यों जताते हैं? क्यों हम उसको अपने अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं? ये पवित्र आत्मा की चीज़ है, पवित्र आत्मा के हैंड ओवर कर दें, पवित्र आत्मा को दे दें, ताकि पवित्र आत्मा अपनी तरीके से हमारे शरीर को में आए, बसे और उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करें। जी हाँ, दूसरी चीज़ ये, जब हम इस तरीके से करते हैं तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं और अपना अधिकार जता रहे हैं। तो ये पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है जो कभी क्षमा के योग्य नहीं है। दूसरी चीज़, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके 16वें पद में एक बात लिखी हुई है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया
ताकि तुम जागकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वे तुम्हें दे दें। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जाकर फल लाओ और ये फल तुम्हारा बना रहे। अब जब फल की बात आती है तो कौन सा फल हमारे जीवन में है, कौन सा फल हमें लाना है और कौन सा फल हमें बना होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इस फल के बारे में पढ़ेंगे तब परमेश्वर का वचन बताता है गलतियों और उसका 5 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। 23 पद, क्योंकि भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जाकर तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और ये कौन से फल की बात करता है? पौलुस इस बात को बताता है गलतियों की पत्री में कि वो पवित्र आत्मा के फल की बात कर रहा है कि जाओ, जाकर पवित्र आत्मा का फल लाओ और पवित्र आत्मा का फल तुम्हारे अंदर बने होने चाहिए। जी हाँ, अब ये पवित्र आत्मा का फल तो हमारे अंदर बने नहीं है। अब कौन से फल की हम बात करें? कोई भी फल पवित्र आत्मा का हमारे अंदर दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जीवन जो है फलवंत नहीं है। अब हमारा जीवन जब फलवंत नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। जो पवित्र आत्मा हमारे शरीर में, हमारी देह में, हमारे जीवन में होना चाहिए और उसके द्वारा हमारा शरीर या हमारी देह या हमारा जीवन फलवंत होना चाहिए, वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? हम पवित्र आत्मा के विरोध में जीवन को जी रहे हैं। हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव जो है सब पवित्र आत्मा के विरोध में है। हमारी देह जो है पवित्र आत्मा के विरोध में कार्य कर रही है। और जब सब कुछ पवित्र आत्मा के विरोध में हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हुए हैं। और पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं तो क्या उसके सामने ठहर सकते हैं? जी नहीं ठहर सकते हैं। और पवित्र आत्मा के विरोध में हम निरंतर पाप करते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन पाप करते चले जा रहे हैं। और जब दिन प्रतिदिन पाप करते चले जा रहे हैं तो कौन ऐसा है जो दिन प्रतिदिन पाप नहीं कर रहा है? सभी दिन प्रतिदिन पाप कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि उसके फल जो हैं हमारे जीवन में बने हैं। जी हाँ, उसके फल हमारे जीवन में नहीं बने हैं। इसलिए हमारा जीवन जो है फलवंत होना चाहिए। और यदि हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा फलवंत होगा तो हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। ये तो बात फलों की आई है। इसके बाद भी परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की है, हमें बनाया है, हमें रचा है, हमें बनाया है अपनी महिमा के लिए। जब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है तो उसने हमारे जीवन के अंदर अपना पवित्र आत्मा डाला है, अपने पवित्र आत्मा को भेजा है, अपना सहायक हमें सौंपा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसके साथ साथ में इस संसार के अंदर सिर्फ इस संसारिक कामों को नहीं, अपने कामों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के भी काम कर सकें। आइए हम देखेंगे परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। रोमियो 12 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। 12 के सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगा 12 का 6 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यहाँ पर 11वां पद पढ़ना चाहूँगा, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मत में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि 12 के खास तौर से 6 पद में कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जब हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं तो हमें परमेश्वर के उन वरदानों को अपने जीवन के अंदर और भी उसका निखार होना चाहिए, वो वरदान दिखाई देना चाहिए। या परमेश्वर के वो प्रभावशाली कार्य जो एक आत्मा करवाता है, वो प्रभावशाली कार्य हमारे जीवन में होने चाहिए। जी हाँ, जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं और परमेश्वर ने इस संसार में उस सहायक को भेजा है तो उसकी कोई भी एक्टिविटीज़ हमारे और आपके जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती है? क्यों नहीं वो पवित्र आत्मा के कार्य या पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा से संबंधित जो भी बातें हैं वो हमारे जीवन में क्यों नहीं दिखाई देती? कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन में गलत है। इसका मतलब क्या है कि हम पूर्ण रूप से संसारिक व्यक्ति हैं और संसारिकता में लिप्त हैं। जी हाँ, हम पूर्ण रूप से संसारिकता में लिप्त हैं और यही कारण है कि पवित्र आत्मा की कोई भी बात हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती है। बहुत से लोग कहते तो हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पाया है,
हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जिसने पवित्र आत्मा पाया हो उसका जीवन जो है बिल्कुल पवित्र आत्मा के विपरीत में है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का ऐसा आत्मा है जो परमेश्वर की नज़दीकी में हमें ले जाकर खड़ा करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाकर हमें खड़ा करता है और परमेश्वर की ही बातें हमसे बुलवाता है। हम कभी भी किसी भी तरीके से कोई बात नहीं बोल सकते हैं। हम सिर्फ जो कुछ भी बोलेंगे तो परमेश्वर की बात बोलेंगे। आजकल के ज़माने में जो अंतिम युग चल रहा है, इस अंतिम युग में हम ज़्यादातर देखते हैं जब हम अपना मुँह खोलते हैं तो हम परमेश्वर की बात को तो कहीं से कहीं तक बोल ही नहीं पाते हैं, बल्कि हम जब भी बात बोलते हैं तो हम बेकार की बात और दुनिया की बातें ही बोलते रहते हैं। ख़ास तौर से हम दुनिया की बातें बोलते हैं, दुनिया की बातों की चर्चा करते हैं जिससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं होता है। कभी कदार तो सही बात है कि हमारा बहुत सी ऐसी बातें हम कहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें करते रहते हैं जिन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हम बेसिर पैर की बातों में अपने जीवन को बर्बाद करे हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आओ हम क्यों ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और पवित्र आत्मा के विरोध में पाप ना करें, क्योंकि यदि हम पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेंगे तो हमारा पाप कभी भी क्षमा के योग्य नहीं होगा। तो हम क्षमा के योग्य नहीं ठहरेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और उससे ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें दे, आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और तुझसे ये प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर कर, अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में दे प्यारे प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चल सकें। तेरा पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे प्यारे प्रभु जी, और किसी भी प्रकार के विरोध में हम पवित्र आत्मा के ना खड़े हों, बल्कि जो तेरा पवित्र आत्मा हमें सिखाए बताए हम उसको प्यारे प्रभु एक आज्ञाकारी बालक की तरह मानते रहें और करते रहें प्यारे प्रभु, ताकि हम उसके विरोध में पाप करने वाले ना ठहरें। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन, आमीन।